सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। एक चिकित्सक का धर्म है अपने मरीज की जान बचाना। एक सैनिक का धर्म है अपने प्राणों की चिंता किए बिना देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना। एक शिक्षक का धर्म है अपने विद्यार्थियों को अनुशासन के भीतर रखकर उन्हें नवीन ज्ञान प्रदान करना। ठीक इसी तरह क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और इसी धर्म को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा युद्ध जो स्वयं चलकर तुम्हारे पास आया है, जो धर्म के लिए तुम्हें लड़ना है, जिससे तुम्हें धर्म को स्थापित करना है, ऐसा युद्ध तो किसी सुखी क्षत्रिय को ही प्राप्त हो सकता है। अतः उठो और युद्ध करो। इसी श्रृंखला में कृष्ण आगे अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 33। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, अतः यदि तुम इस धर्म रूपी युद्ध को नहीं करोगे, तब धर्म को और कीर्ति को खोकर पाप रूपी फल को प्राप्त करोगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि हे अर्जुन, अब इतना जानने समझने के पश्चात भी कि तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा कर्म है और क्षत्रिय होने के नाते इस युद्ध को करना, धर्म की स्थापना करना तुम्हारा धर्म है, और अब यदि तुम युद्ध नहीं करते हो तो निश्चित रूप से यह जान लो कि तुम अपने धर्म को अर्थात क्षत्रियता को और अपनी कीर्ति अर्थात क्षत्रिय होने के रूप में तुम्हें जो यश प्राप्त हुआ है उसे खोकर तुम पाप के भागीदार बनोगे। तुम्हें निश्चित ही पाप का फल भोगना पड़ेगा। यहाँ हमें भी यह समझना होगा, जिस भी कर्म से हम जुड़े हैं उस कर्म के प्रति यदि हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम भी धर्म के विरुद्ध हैं और हम भी अपने धर्म व उस कीर्ति को खोकर पाप के फलदार बनेंगे ही बनेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 34। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम्, संभावि तस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त प्राणी सदा के लिए तुम्हारे अपयश को कहेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से अपयश के उस परिणाम की बात कर रहे हैं जिसके पश्चात एक सम्मानित व्यक्ति का इस जीवन चक्र में रहना सदा के लिए मुश्किल हो जाता है। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध नहीं किया और युद्ध न करने के कारण जो तुम्हें अपयश मिलेगा, जो तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी, ऐसा अपयश तुम्हें जीवन भर भोगना पड़ेगा, और किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए यह श्रेयस्कर नहीं है। कोई भी सम्मानित व्यक्ति मृत्यु से अधिक अपयश से मरता है, क्योंकि मृत्यु तो एक बार किसी का जीवन हरण करती है, परंतु अपयश जब जब कहा जाता है तब तब सुना जाता है, और जब जब सुना जाता है तब तब वह मरने से भी अधिक दुख देता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति समाज में पहले बहुत सम्मानित रह चुका हो, बहुत सम्मानित पद पर हो, सब उसका आदर सत्कार करते हो, और फिर वही व्यक्ति ऐसा कुछ कर दे
जो उसके धर्म के विरुद्ध है, जो उसके नियमों के विरुद्ध है, तो वही समाज, वही संसार उसका इतने प्रकार से तिरस्कार करता है जितना वह सोच भी नहीं सकता। तो जब जब उसकी निंदा की जाती है, जब जब उसका तिरस्कार किया जाता है, ऐसा तिरस्कार उस सम्मानित व्यक्ति को बहुत चुभता है और मृत्यु से भी अधिक पीड़ा वह देता है। तो इसीलिए अर्जुन को श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो, अन्यथा तुम जीवित रहकर भी मरने से अधिक दुख को भोगोगे, मरने से भी अधिक पीड़ा का अनुभव तुम करोगे। इसलिए हमें भी यहाँ यही समझना होगा कि हम किसी भी प्रकार से ऐसे किसी कृत्य को ना करें कि हमें मरने से भी अधिक दुख अपने जीवन में भोगना पड़े अपने ही कर्मों के कारण। तो इसलिए अपने कर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए हम अपने जीवन को संयमित व सदाचारी रख सकते हैं। हम इस पीड़ा से, दुख से मुक्त हो सकते हैं। यही हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है। आगे कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।